हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ लवली कहानियाँ पर। दोस्तों, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या होती है और उसका उद्यापन कब किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसे खाना खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, घबरा जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण भगवान उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति की सेवा करती है, उनके पास बैठी रहती है, उनके ऊपर लगे हुए सुई नुमा घास को एकत्र करती हुई चली जाती है। 1 साल बाद जब फिर से करवा चौथ का दिन आया, तब उसकी सारी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से सिर्फ एक ही बात कहती है कि भाभी, यम की सुई ले लो, पिया की सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूँकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह ताकत है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे कसकर पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तुम उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वो भाभी चली जाती हैं। सबसे लास्ट में, सबसे अंत में छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी सुहागिन बनने का वही आग्रह करती हैं, लेकिन छोटी भाभी टाल मटोल करने लगती हैं। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, काटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी को दया आ जाती है। भाभी का मन पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग
वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला, उसी प्रकार सभी सुहागिनों को यह वरदान मिले। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।